हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज के क्लास में। और आज हम आपके लिए ऑप्टिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हाजिर हुए हैं। क्योंकि ये प्रश्न जो है ना बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो जल्दी से हमारे क्लास को ज्वाइन कीजिए। और बहुत इजी कंसेप्ट से मैं आज आपको सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करूंगा। जी हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं आपके साथ, है ना। जल्दी से फटाफट हमारे क्लास में ज्वाइन करने का, एकदम एंजॉय करने का। चूंकि हम लोग हैं बच्चों बी ब्रेव, है ना। क्योंकि देखिए बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय पर भी आपको काम करना होगा। तभी आप मोर देन 95% स्कोर को आप पार कर सकते हैं। तो चलिए, है ना। पहला प्रश्न जो है बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न, और ये VVI प्रश्न है कि गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए, है ना, सूत्र को स्थापित करें। या म्यू टू बटा भी माइनस म्यू वन बटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा आर को स्थापित करें। ठीक है, तो चलिए इसको सीखते हैं हम। ठीक है, बड़ा ही बेहतरीन प्रश्न है बच्चों। तो सबसे पहले आपको इसमें जो है ना इमेज ट्रेसिंग करना होगा बच्चा, है ना। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें इमेज ट्रेसिंग का काम करना होगा। कि कोई भी हम जो है ना गोली एक सतह ले लेते हैं। ठीक है, एक बच्चा हम यहाँ पे गोली सतह लेते हैं। ठीक है, और इसी गोलीय सतह पर हम पहले इमेज को ट्रेसिंग करना चाहेंगे। ठीक है, चूंकि ये गोलीय सतह है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र जो होगा इधर होगा। ठीक है, सपोज डैट बच्चों, है ना, सपोज डैट मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना। तो चूंकि प्रकाश का अपवर्तन इसमें होना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम प्रकाश का अपवर्तन कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम प्रकाश का अपवर्तन कराने वाले हैं। तो देखिए, एक यहाँ पर क्या है ना, एक नॉर्मल जो है ना इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है ना, ये इसका फाइनल इमेज जो है ना यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, आई। ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई हो गया। ये हमारा नॉर्मल का काम करेगा जी, है ना। यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में क्या रखना है कि ये हमारा जो है ना ये आपतन कोण होता है बच्चा, जिसको आई कहते हैं। और ये हमारा जो है ना अपवर्तन कोण होता है ना। क्योंकि ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है ना, ये जो कोण बनाएगा ये आपतन कोण हो गया। और अपवर्तन के बाद जो अभिलंब के साथ ये कोण बनाएगा अपवर्तन कोण हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है ना, सबको एंगल लेना है। यहाँ पे आप सबका नाम ले लीजिए। यहाँ चूंकि ये सेंटर होता है, यहाँ पे P कह दीजिए। और इस पॉइंट को है ना, इस पॉइंट को मैं D कह देता हूँ। ठीक है, अब देखिए बहुत सारी बातें कंसेप्ट में आने का, बहुत सारे एंगल को अभी हम ध्यान में रखने वाले हैं, है ना। कि यहाँ पे जो है ना इस एंगल को मैं अल्फा कह दूं। ठीक है, इस एंगल को मैं बीटा कह दूं। और इस एंगल को मैं गामा कह दूं जी, है ना। यहाँ पर तीन तरह का हमने एंगल बनाया, अल्फा, बीटा और गामा। तो पहले इसको हम नामकरण करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या भाई, कि यहाँ आई बराबर जो है ना ये हमारा आपतन कोण है। आई बराबर जो है ये आपतन कोण है। और आर बराबर जो है ना ये हमारा अपवर्तन कोण है जी। ठीक है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, और ये हमारा जो है एंगल डी ओ पी जो है ये हमारा अल्फा है। एंगल जो है डी सी पी जो है ये हमारा बीटा है। और एंगल हमारा जो है यहाँ पे डी आई और पी जो है ये हमारा गामा है जी, है ना। तो अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, इसमें जो है ना बहुत सारे कंसेप्टों को देखने की जरूरत है और करने की जरूरत पड़ती है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा ध्यान देने का। ठीक है जी, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ध्यान देने का, यहाँ पे यदि हम ट्रेंगल की बात करें, है ना, ये ट्रेंगल ओ डी, और यदि हम सी की बात करें, ठीक है, या फिर इस ट्रेंगल की बात करें डी आई सी, है ना। यहाँ पर जो है ना बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के साथ हम सारे प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले इमेज को आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, है ना। और नामकरण को जो हमने किया है उसके नामकरण को आप लोग पहले देख लीजिए। उसके बाद जो है ना विशेष बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चों बहिष्कोण का कंसेप्ट लगेगा। ठीक है,
क्योंकि बहिष्ठ कोण के कंसेप्ट के आधार पर ही हमारा सारा क्वेश्चन का डेरिवेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम दो ट्रेंगल बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए जरा, एक ट्रेंगल हमने बनाया बच्चों यहाँ पे, जरा ध्यान देने का, और उसी ट्रेंगल के जरिए जो है ना सारी बातों को आप समझिएगा। ठीक है, ये ट्रेंगल ले रहे हैं ओ डी और यहाँ पे सी, है ना। यहाँ पे जरा ध्यान देने का, कि हमने ट्रेंगल लिया ओ और यहाँ पे सी और यहाँ पे पॉइंट है हमारा डी। ये एंगल है बच्चों हमारा आई, और ये एंगल है हमारा बच्चों अल्फा, है ना। और यहाँ पे ये एंगल है बच्चों हमारा बीटा, है ना। इसका मतलब आई जो है ना, आई यहाँ पे बहिष्ठ कोण है बच्चा। आई हमारा यहाँ पे कौन कौन है, तो बहिष्ठ कोण है ना, जिसको एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, बहिष्ठ कोण, है ना। तो यहाँ पर बहिष्ठ कोण जो होगा, यहाँ आई बराबर जो होगा ये अल्फा प्लस बीटा होगा बाबू, है ना। बहिष्ठ कोण जो होगा ये आई जो है ना, ये आई जो है अल्फा और प्लस बीटा के बराबर होगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे। दूसरा भी हमारा जो है ना ये ट्रेंगल के हिसाब से ही चलता है। जैसे दूसरा हम ट्रेंगल यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। दूसरा हम ट्रेंगल यहाँ पे लेते हैं, है ना। दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि ये हमारा आई बराबर हो गया अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो यहाँ पे बात करने का क्या भाई, एक ट्रेंगल हम यहाँ पे ले रहे हैं, जरा ध्यान देने का। ये हमारा डी है, ठीक है, और ये हमारा सी है और ये हमारा आई है। तो देखिए यहाँ पे देखिए बात करने का क्या बच्चों, कि ये एंगल हमारा आर है और ये एंगल हमारा गामा है, और इसके आगे थोड़ा सा ये बढ़ाएंगे तो ये एंगल हमारा बीटा हो जाएगा। यानी कि बीटा भी है ना यहाँ पे बहिष्ठ कोण होगा। यहाँ पर इस ट्रेंगल के लिए बहिष्ठ कोण जो होगा ये हमारा बीटा, है ना। बीटा इजकल टू जो होगा अल्फा और प्लस गामा हो जाएगा, है ना। अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा ना। दो कंसेप्ट को समझने का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हमने किस ट्रेंगल में लिया, आपको बात समझाते हैं। पहला ट्रेंगल जो है ना, पहला ट्रेंगल हमने लिया था ओ, है ना, टी, और यहाँ पे ओडीसी में, है ना, ओडीसी में। दूसरा ट्रायंगल हमने यहाँ पे लिया बच्चों, है ना, जिसको आप लोग ध्यान में रखने का, कि दूसरा हमने लिया यहाँ पे डी सी और आई, है ना। दूसरा हमने लिया डी सी आई ले लिया। ठीक है, यहाँ पे बहिष्ठ कोण का कंसेप्ट मिल गया। यहाँ पर इसको एक कह दीजिए या दो कह दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यहाँ से, है ना, हम दोनों का यदि हम रिलेशनशिप को देखें, है ना, एक और दो को रिलेशनशिप को हम देखें यहाँ पे, तो जरा ध्यान देने का। यहाँ यदि हम बीटा का मान यहाँ पे निकालें तो बीटा बराबर यहाँ हो जाएगा आई माइनस अल्फा, और यहाँ बीटा बराबर जो है अल्फा प्लस गामा, है ना। इसको समीकरण एक और ये दो है। दोनों के यदि यहाँ पर हम जजमेंट करें बच्चों, जजमेंट करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पे फर्दर यदि हमारा हो जाएगा, क्या होगा कि यहाँ पर आई माइनस अल्फा और बराबर जो है ना, ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, ओके, जरा बात को समझने का, अल्फा प्लस गामा। ठीक है, तो हर एक बातों को समझने का कि ये इस प्रकार से हमारा काम होगा। टेंशन नहीं लेने का बच्चों, हर कंसेप्ट में कुछ ना कुछ चीज छुपा हुआ है, इसलिए बारी बारी से सभी कंसेप्ट को हमको समझना होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, है ना। ओके, इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं है, फिर भी हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमने प्रयास किया था कि इसको यूज करें। कोई बात नहीं बच्चा, है ना, इसको एक और दो हम रहने दिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो गोलीय सतह है, ये हमारा देखिए गोलीय सतह है जी, है ना। गोलीय सतह यदि हम यहाँ पे जज करें, ये हमारा गोलीय सतह है। ठीक है, गोलीय सतह है, इधर हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर हमारा इमेज है। ठीक है, इसका अपवर्तनांक हमारा इधर म्यू1 है, इधर अपवर्तनांक हमारा म्यू2 है। ठीक है, जब इस गोलीय सतह पे हमारा क्या होगा, अपवर्तन होगा, तो इमेज ट्रेस यहाँ आई पे होगा। ठीक है, तो हम लोग स्नेल्स लॉ पढ़ा था बच्चों, है ना। स्नेल्स लॉ से यहाँ पर देखेंगे, है ना, स्नेल्स के नियम से, स्नेल्स के नियम से क्या भाई, तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि पहला परत ये है ना, और ये एंगल जो है हमारा आई है,
और ठीक है, और ये एंगल हमारा क्या होता है, आर होता है। तो यहाँ पर म्यू वन साइन आई और बराबर ये होगा म्यू टू साइन आर होगा बच्चा, है ना। म्यू वन साइन आई बराबर क्या होगा, म्यू टू साइन आर होगा। ये हमारा स्नेल्स के नियम के अनुसार है कि म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर होगा बच्चा। अब देखिए यहाँ पे बात समझने का कि यदि हमारा आई जो है ना और आर जो है ना, ये क्या हो, वेरी वेरी लेस एंगल हो, वेरी वेरी लेस एंगल, है ना, वेरी वेरी लेस एंगल हो। ठीक है, जब वेरी वेरी लेस एंगल होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन आई जो है नियरली जो है ना आई के बराबर, और साइन आर जो है ना ये नियरली जो है आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जब बहुत ही छोटा होगा, यानी कहने का मतलब कि वो लगभग जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो की ओर ये अग्रसर होगा, तो वहां पर साइन आई जो है ना आई के बराबर होगा, और यहाँ पे है ना साइन आर जो है आर के बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कंसेप्ट निकल के आएगा कि म्यू वन आई बराबर जो होगा ये म्यू टू हमारा आर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 रखते हैं जी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना बच्चों। ये हमारा म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर हो गया। अब देखिए बात को समझने का, बात को क्या समझने का, यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैं बाउंड्री बना दे रहा हूँ। इस बाउंड्री में ही सारे कैलकुलेशन को मैं करूंगा, आज जरा कैलकुलेशन को देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम आई का मान यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू टू, और ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और बराबर, है ना, सॉरी यहाँ पर म्यू वन था जी, यहाँ पर म्यू वन था बच्चा, यहाँ पर जो था यहाँ पे म्यू वन था, तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, म्यू वन ही होगा। ये म्यू वन और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे बच्चों हमारा जो है ना, यदि हम यहाँ पे ये हमारा जो है ये, सॉरी ये हमारा आर था जी, आर प्लस गामा। तो यहाँ पे यदि हम आर का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा म्यू टू, और ये हो जाएगा बीटा माइनस गामा, है ना। अब यहाँ पे रखे हम तो म्यू वन बटा अल्फा प्लस म्यू टू बटा यहाँ पे बीटा, रुक जाइएगा एक सेकेंड बच्चा, यहाँ पे म्यू वन और ये अल्फा और प्लस म्यू टू, फिर वही बात यहाँ पर बच्चों म्यू वन इंटू अल्फा प्लस म्यू वन इंटू बीटा, अब देखिए सही है ना, और यहाँ पर म्यू टू इंटू बीटा और माइनस म्यू टू इंटू हमारा क्या हो गया, गामा हो गया, है ना। अब देखिए बहुत सारे कंसेप्ट को आज हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, ये तो है मैथ का कंसेप्ट, लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान देने का। ठीक है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यहाँ आई और आर जो है, जब आई बहुत ही लेस एंगल होगा ना, बहुत ही छोटा होगा, नियरली जीरो होगा, तो आर भी लेस एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं कि आई यदि हमारा लेस एंगल होगा, यानी कि आई जो है ना बहुत ही छोटा होगा, है ना, आई जो है ना लेस एंगल होगा, वेरी वेरी लेस एंगल होगा, है ना, वेरी वेरी क्या होगा, लेस एंगल होगा बच्चा। ठीक है, तो क्या होगा जरा ध्यान देने का। यहाँ पर यदि हम tan अल्फा ले, है ना, यहाँ पर यदि हम tan अल्फा ले, तो tan अल्फा जो होगा यहाँ dp और बट्टा जो होगा ये op होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि हम tan बीटा ले ले, ठीक है, tan बीटा ले ले, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dp बटा pc होगा, dp बटा pc होगा। और यदि हम यहाँ पे tan गामा ले ले, ठीक है, तो यहाँ पर dp बटा pi होगा, dp बटा क्या हो जाएगा, pi होगा जी, dp बटा क्या होगा बच्चों, तो pi होगा। ठीक है, अब चूंकि ये वेरी वेरी लेस एंगल है ना, बहुत ही छोटा एंगल है, तो यहाँ पर tan अल्फा जो होगा ना ये अल्फा के बराबर होगा, tan बीटा जो होगा ना ये बीटा के बराबर होगा, और tan गामा जो है ना ये गामा के बराबर होगा जी, है ना। ये आप लोग लिमिट के कंसेप्ट में पढ़े होंगे कि आई, ये कोई भी एंगल यदि हमारा वेरी वेरी लेस एंगल होता है तो वहां पे tan थीटा जो है नियरली थीटा के बराबर होता है, या sin थीटा जो है नियरली थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सारे कंसेप्ट को रखा जाए, ठीक है, तो सारे कंसेप्ट को रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, म्यू वन और इंटू अल्फा का मान रखेंगे,
यहाँ डीपी और बटा होगा ओपी, और यहाँ पे ये हमारा म्यू1 है और इनटू बीटा का मान रखेंगे, ये हो जाएगा डीपी और बटा हो जाएगा पीसी। ठीक है, और यहाँ पे हम म्यू2 इंटू बीटा का मान फिर रखेंगे, तो डीपी और बटा हो जाएगा पीसी, और यहाँ पे गामा का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा डीपी बटा पीआई होगा। डीपी बटा क्या हो जाएगा बच्चों, पीआई होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए बात को समझने का, ठीक है, बात को क्या समझने का कि हर एक पॉइंट को समझिएगा तो ही आपका काम होगा, अन्यथा नहीं होगा। क्योंकि फिगर की जरूरत है, तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट को ले ले। तब तक मैं एक चीज यहाँ पे नोटिफिकेट कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो देखिए ओपी जो है ना ये हमारा वस्तु दूरी है, और ये पीसी जो है ना ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी वक्रता त्रिज्या है, और ये पी आई जो है ना ये हमारा फाइनल इमेज है जी। तो आप जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ओ पी बराबर हमारा हो जाएगा यू, है ना, पी सी बराबर जो हो जाएगा आर, और यहाँ पे पी आई बराबर जो हो जाएगा ये हमारा भी होगा जी, है ना। चलिए क्लियर। अब देखिए बात यहाँ पे है कि डीपी 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 जो है ना शबों में है ना, डीपी डीपी जो है बच्चों शबों में है, तो इस डीपी को दोनों तरफ से आप हटा सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखिए फाइनल यदि हमें लिखने का, फाइनल बात यदि लिखने का, ठीक है, तो फाइनल बात समझने का, तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर म्यू1 है ना, तो यहाँ पर म्यू1 और बट्टा जो है ना ये ओपी के बदले हम यहाँ पे यू करेंगे। ठीक है, यहाँ डीपी है ना, तो यहाँ पे हम जो है यहाँ म्यू1 और बट्टा जो है यहाँ पे पीसी के जगह पर हम आर करेंगे। ठीक है, और बराबर यहाँ म्यू2 है ना, तो म्यू2 और बट्टा ये पीसी के जगह पर फिर ये आर होगा, और यहाँ पे माइनस यहाँ पर हो जाएगा म्यू2 और बट्टा जो है ना पी आई की जगह पर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है ना करना क्या है कि आर वाले को, आर को इधर कर दो और भी को इधर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझने का, ठीक है, बात समझने का क्या कि यहाँ पे ये हो जाएगा म्यू1 और बट्टा हो गया यू, और यहाँ पे चलिए कोई बात नहीं है ना, आ, यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस म्यू2 और बटा भी हो गया, और यहाँ पे जो हो गया म्यू2 और बटा आर, माइनस यहाँ पे हो जाएगा म्यू1 और बटा हो गया आर। ठीक है, बात को समझने का, अभी साइन कन्वेंशन नहीं लिए हैं, है ना, इसलिए यहाँ तक बात को समझने का बच्चों। अब हम साइन कन्वेंशन लेने का प्रयास करते हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो न रह गया हो। ठीक है जी, चलिए ओके। चलिए बच्चा, अब हम साइन कन्वेंशन को जरा ले ले, अभी तक साइन कन्वेंशन को लिए नहीं है हम। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को यदि हम लिया जाए तो देखिए क्या हो जाएगा, ये ओपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, तो माइनस लगा सकते हैं, और ये बाकी ये पॉजिटिव होगा और ये दोनों पॉजिटिव होगा जी, चूंकि ये यदि इसको ऑब्जर्वेंट माने तो इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बात समझने का, यहाँ पे जाके फंसने का नहीं, बात को समझने का। ठीक है, बात को क्या समझने का, है ना, फाइनल यदि आंसर मैं करूं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमको यहाँ पर क्या लगाना होगा, यहाँ पे माइनस लगाना होगा बच्चा। ठीक है, और ये हो जाएगा म्यू2 बटा भी, और पल माइनस म्यू1 बटा यू बराबर म्यू2 माइनस म्यू1 बटा आर, और यही हमारा ये फॉर्मूला जो होगा ये साबित हो जाएगा। ठीक है, ओके, कंसेप्ट को समझने का। ठीक है, और इसको यदि समझ में आ गया है तो ठीक है, इसको अपने कॉपी में या स्क्रीन शॉट इसका जरूर ले लेंगे आप लोग। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत है तो बोलने का। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, गोलीय सतह पर प्रकाश के अपवर्तन के लिए सूत्र को स्थापित करें। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है बच्चा, ओके, कोई परेशानी नहीं खुआनू, है ना, हर एक बात को समझने का यहाँ पे, ये हाँ ना, हर एक बात को क्या है ना समझने का। ओके, चलिए
जो जो बात हमने बताई इसको आप लोगों ने नोट किया, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना, और दूसरे प्रश्न पर आते हैं, है ना। घर पे जाके इस बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा एक बार, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, दूसरा, यदि हम लेंस मेकर फॉर्मूला की बात करें, है ना, क्या भाई, लेंस मेकर, है ना, सूत्र को स्थापित करें, लेंस मेकर सूत्र को स्थापित करें, सूत्र को स्थापित करें, है ना, या फिर 1/f μ-1 और इंटू 1/r1 - 1/r2, है ना। ये भी देखिए बड़ा फेमस सूत्र है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बार बार आता है बच्चों। तो यहाँ पर भी क्या है ना, सबसे पहले आपको इमेज ट्रेसिंग करना होगा। यदि इमेज आपकी ट्रेसिंग हो जाती है तो आपके लिए बल्ले बल्ले। ठीक है, तो जरा इसका इमेज ट्रेसिंग देख कर लिया जाए कि हमारा इसका इमेज जो है ना फाइनल हमारा कैसे बनेगा। ठीक है जी, चलिए, तो पहले इसके इमेज को ट्रेसिंग करते हैं और इसको समझते हैं हम प्रत्येक बातें को। ठीक है, चलिए आइए जरा इसके इमेज के कंसेप्ट को हम जरा समझें कि हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है क्या। ठीक है जी, तो आप लोग रेडी हो ना, रेडी हो ना बच्चों। टेंशन नहीं लेने का, टेंशन लेने से प्रॉब्लम होता है। जो भी क्वेश्चन आया इसको सरलता पूर्वक एग्जाम में लिखिए, जो क्वेश्चन आए पहले उसी को बनाने का। ठीक है, चलिए हम इसके इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे है ना, हमें क्या करना होगा कि एक जो है ना लेंस बनाना होगा। चलिए हमने एक लेंस को ट्रेसिंग तो कर दिया, अब इसका प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करना होगा, है ना। एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ कर दिया बच्चा। ठीक है, बहुत जरूरी है बच्चा हर एक पॉइंट को समझने का, है ना। ऑब्जेक्ट को लेना चाहते हैं तो आप, है ना, यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को ले ले। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, पहले ये पहला लेयर है, इस पे हम प्रकाश का बर्तन करवाते हैं। ठीक है, प्रकाश का बर्तन कराएंगे तो ये इस तरह से होगा। और ये जो है ना, इसका पहले यदि ये सतह होता तो जरा ध्यान देने का, इसका इमेज जो है ना यहाँ पे बनता जी, है ना, I1। ठीक है, और ये इमेज I1 यहाँ पे बनता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डॉटेड लाइन से इसको हम खींच देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ना ये फाइनल इमेज बनेगा इसका आई। ठीक है, तो जरा ध्यान देने का कि पहले आपको फिगर बनाने का, लेयर का नाम देते हैं ए, है ना, यहाँ पे बी, और यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी, है ना। पहले इस फिगर को आप इमेज ट्रेसिंग करवाइए। ओके ना, क्योंकि हमारा, है ना, इस तरह से चलेगा तो फाइनल इमेज ये आई बनेगा जी। ठीक है, पहले इसको इमेज को ट्रेसिंग कीजिए आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं और सारे पॉइंटों को हम समझाने का प्रयास करते हैं बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोलने का बच्चा। ठीक है, चलिए, बात को समझने का। ओके ना, चलिए बाबू। ठीक है, चलिए बात को समझते हैं कि देखिए पहला बर्तन जो है ना ये फर्स्ट लेयर है, ये हमारा जो है ना फर्स्ट लेयर है। ठीक है, और ये हमारा जो है ना सेकेंड लेयर है बच्चा। तो पहले प्रकाश का बर्तन जो होगा ना पहला लेयर पर होगा, तभी ना दूसरा लेयर पर आएगा जी। और यदि इधर हमारा माध्यम का अपर्तनांक μ1 है और इसका अपर्तनांक μ2 है और ये भी बाहर है, इसका भी अपर्तनांक हमारा क्या होगा, μ1 ही होगा। क्या होगा, तो μ1 ही होगा बच्चा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम फर्स्ट लेयर की बात करें, है ना, पहला लेयर यदि हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट लेयर की बात करें यानी कि ए, और ये हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, तो यहाँ से जो है ना
ये हमारा प्रकाश का बर्तन यहाँ पे हुआ, और फाइनली पहला जो है ना इमेज इसका जो है यहाँ पे हमारा जो है ना ये हमारा I1 प्राप्त हुआ जी। ठीक है, तो यदि पहला लेयर है तब ना जी, यहाँ पर अपवर्तनांक μ1 और यहाँ पे अपवर्तनांक हमारा क्या है μ2 है दूसरे माध्यम का, है ना। तो यहाँ पे यदि हम गोलीय सतह का अपवर्तन से सूत्र लिखे, हम गोलीय सतह के अपवर्तन से है ना, फॉर्मूला हमारा क्या होता है μ2/v माइनस μ1/u बराबर होता है μ2 माइनस μ1 और बटा होता है r। ठीक है, इसका सेंटर इधर है ना, पहला लेयर है तो सेंटर कहीं भी दर्शा सकते हैं, इसका C1 इधर कर दीजिए, C2 कहीं इधर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका जरूरत नहीं है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, हम ये जो है ना हमारा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये इमेज को हम इमेज डिस्टेंस को V1 कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बात को समझने का, ठीक है, बात को क्या समझने का, कि यहीं पे बच्चा को प्रॉब्लम होता है, यदि हमारा ये आ, दूसरा माध्यम नहीं होता तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे बात को समझने का और हर एक पॉइंट को रखने का, ये तो हो जाएगा बच्चों μ2 और बट्टा यहाँ पे V1 और माइनस μ1 बट्टा ये हो जाएगा u और बराबर यहाँ पे μ2 माइनस μ1 और बट्टा r। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे हमारा दूसरा लेयर जो है ना, दूसरा लेयर हमारा यहाँ पे है बच्चा, ये दूसरा लेयर है और ये हमारा पहला लेयर था। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्टिकल सेंटर था, है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट बार ऑब्जेक्ट को रखा था, तो यहाँ पे जो है ना ये हमारा जो है इसका इमेज जो है ना यहाँ पे बना था I1। ये I1 जो है ना इसके लिए जो है ना किसका काम करेगा, तो वस्तु का काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे तब जो है ना ये फाइनल इमेज हमारा यहाँ पे बना था। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल इमेज को हम यहाँ पे भी कह देते हैं, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, इसके लिए हमारा V1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखने का कि फर्स्ट मीडियम जो है ना, फर्स्ट मीडियम जो है हमारा μ2 हो जाएगा और सेकेंड मीडियम जो है ना हमारा μ1 हो जाएगा जी, है ना। तो यहाँ पे गोलीय सतह के अपवर्तन से, गोलीय सतह के अपवर्तन से, गोलीय सतह के अपवर्तन से हमारा जो फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u और बराबर μ2 माइनस μ1 और बटा r। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला माध्यम का काम करेगा जी, है ना, ये फर्स्ट मीडियम में आएगा और ये हमारा सेकेंड मीडियम में आएगा, यानी कंसेप्ट ही उलट जाएगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा μ1 और बटा ये हो जाएगा v और माइनस ये हो जाएगा μ2 और बटा यहाँ पे हो जाएगा V1 और यहाँ पर जो है ना ये हो जाएगा μ1 और माइनस हो जाएगा μ2 और बट्टा हो जाएगा r। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा सेकेंड। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, सेकेंड हो जाएगा ना। यदि गोलीय सतह में आप बर्तन को समझिएगा तो उसको जरूर समझिएगा, है ना। चलिए, अब यहाँ पर बच्चों एक है और ये दो है, दोनों को यदि हम, है ना, इसको और इसको, है ना, इन लिखते हैं 1+2 से, दोनों को यदि जोड़ा जाए तब देखिए क्या होगा। पहला में तो है बच्चा μ2/v1 और माइनस μ1/u और बराबर जो है ना ये है हमारा μ2 माइनस μ1/r। और दूसर का जो है ये है प्लस ये हो जाएगा v1 μ1/v और माइनस यहाँ पर μ2/v1, है ना, और बराबर जो होगा यदि माइनस कॉमन कर लिया जाए ये हो जाएगा μ2 माइनस μ1 और बट्टा हो जाएगा माइनस r। यदि दोनों को ऐड करते हैं हम यहाँ पे, ये पार्ट और ये पार्ट कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पर μ1 यदि हमने कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/u और बराबर यहाँ पर μ2 और माइनस μ1, है ना। तो देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोगों ने छोड़ दिया बात को समझने का, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था तो यहाँ पे हमारा जो है ना R1 होना चाहिए। ठीक है, तो R1
और यहाँ पे R2, है ना। और इसका सेंटर इधर था, तो यहाँ R के जगह पर हमारा क्या होना चाहिए था, R2 होना चाहिए था। इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। कि चूंकि ये फर्स्ट लेयर है तो इसका वक्रता केंद्र इधर होगा, तो वक्रता त्रिज्या इधर R1, और दूसरा लेयर का वक्रता केंद्र उधर होगा, तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे ले लीजिएगा। तो यहाँ पर जो होगा μ2 माइनस μ1 बराबर R1, है ना। और यहाँ पे माइनस जो है ना μ2 माइनस μ1, और बटा यहाँ पर क्या हो गया R2, है ना। तो देखिए आप लोग लेंस सूत्र पढ़े होंगे। क्या लेंस सूत्र पढ़े होंगे आप लोग कि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है बच्चा, है ना। तो इसके बदले ये यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1 इंटू 1/f बराबर, यदि μ2 माइनस μ1 यहाँ पे कॉमन कर ले तो ये हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। और यहाँ 1/f बराबर जो होगा μ2 माइनस μ1 और बटा यहाँ पे μ1, ठीक है। और इंटू हो जाएगा 1/r1 माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, है ना। ये एफ के लिए सूत्र मिल गया, है ना। इसको नोट करने का और हर एक बात को कंसेप्ट को समझने का जी, ठीक है। हर एक बात के कंसेप्ट को समझने का, तो ही हमारा काम होगा। एक चीज और फिगर में दर्शा देते हैं, देख लीजिएगा। क्या भाई, क्योंकि इसका सेंटर इधर था ना, तो C1 यहाँ पे कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक R1 कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है ना, इसका सेंटर इधर कहीं भी कर सकते हैं आप, है ना। मान लिए यहीं पर हम C2 कर दिए, ठीक है। तो आप समझिएगा कि R1 किधर होगा, R2 किधर होगा, ठीक है। ओके। तो यहाँ पर ये जो है μ2 माइनस μ1 बटा μ1 इंटू 1/r1 माइनस R2, ये तो हमारा काम कर गया जी, ठीक है। ओके। अब तो बात को समझ गए ना, बात को समझ गए ना। चलिए, अब यहाँ तक बातें तो हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा कसर रह गया था, उसको जरा देख लेने का, नोट कर लेने का, ठीक है जी। चलिए बाबू, आगे बढ़ता नहीं हो, लिख ला, नोट करवा तो कर ला। जैसे जैसे हमने बताया है वैसे वैसे पॉइंट को लिखिएगा, समझिएगा, ठीक है। ओके। चलिए बच्चा, है ना, आगे देखिए, यहाँ पे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पे करना क्या था कि चूंकि देखिए हमारा यहाँ पे ये जो है ना, ये जो लेंस था ना, ये पहला माध्यम हमारा क्या ले ले, यदि हम 1 ले ले, यानी कि ये माध्यम हमारा एयर हो, है ना। और ये डेंस है, μ2 किसके लिए है, तो ये हमारा क्या है ना, सघन माध्यम के लिए, सघन माध्यम के लिए μ2 बराबर म्यू ले लिया जाए, तो हमारा 1/f बराबर यहाँ पर μ2 माइनस μ1 और बटा यहाँ पे μ1 जो था, ये 1/r1 माइनस 1/r2 जो था, ये 1/f बराबर यहाँ पे μ2 और -1, है ना। और यहाँ पे 1 बटा हमारा R1 माइनस 1/r2, है ना। और यही हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है जी, है ना। यही हमारा क्या है, लेंस मेकर, है ना, इसको सूत्र बोलते हैं बच्चे, है ना। यही हमारा लेंस मेकर सूत्र स्थापित हो गया, ठीक है। ओके बच्चा, किन्हीं को कोई परेशानी हो तो जरा बताने का, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रमुख सूत्र था, आ, जिसको जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। ओके, है ना। यदि फिगर को एक बार समझना चाहते हैं तो हम फिगर एक बार फिर से दिखा देते हैं, और सारे पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में जी। ओके बच्चा, ये दो प्रमुख क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। दो प्रमुख क्वेश्चन हो गया जी। जल्दी जल्दी नोट करने का। फटाफट नोट करने का, फिगर दिए बनाना चाहते हो बना लीजिएगा।
फिगर यदि आप बनाना चाहते हो बच्चा लोग तो बना लेने का जी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन के लिए। ये आपको एग्जामिनेशन में आएगा बच्चा, ये आपके एग्जामिनेशन में आएगा। ठीक है, तो ये अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला को हमने समझा दिया बच्चों अपने तरीका से, है ना। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, जरा उसको देख ले। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बहुत बार बार पूछता है बच्चा। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, तो पहले जाके दो क्वेश्चन को करिए आप लोग। ठीक है, अच्छा लगे तो रिस्पॉन्स जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाकर लाएंगे हम। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्टिक्स में करीब करीब 16 से 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें बहुत सारा बचा हुआ है। प्रिज्म का फॉर सूत्र स्थापित करना बचा हुआ है। हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशीय यंत्र भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, जैसे खगोलीय दूरबीन हो गया, फिर हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो गया। उस सब पर भी क्लास लेकर स्पेशल आएंगे, न्यूमेरिकल का भी क्लास लेकर आएंगे। अच्छा लगे तो जरूर लाइक क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, कैसा लगा क्लास ये जरूर हमें बताने का। ठीक है, कैसा लगा क्लास ये जरूर बताने का बच्चों। ठीक है, और एक बार और बता देते हैं जो कंसेप्ट बताने का है कि देखिए जो भी बच्चे यदि हमारे साथ पूरे 1 ईयर, है ना, पूरे 1 ईयर हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे ड्रीम क्लासेज, है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, है ना, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, है ना, हमारा एप्स है ना, इस एप्स को, है ना, क्या करने का, डाउनलोड करने का। क्या करने का, डाउनलोड करने का। कहाँ पे जाके, तो प्ले स्टोर पे जाके, है ना, प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करने का बच्चा। और अभी हमारा डिस्काउंट ऑफर चला हुआ है। ठीक है, आप पूरे जो है ना 2500 रुपये में सारे सब्जेक्ट का पढ़ सकते हैं पूरे 1 ईयर के लिए। पूरे 6 विषयों की तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, और ये क्या है ना, लाइव क्लासेस है। सारे का सारा क्लास जो है ना आपको लाइव क्लासेस मिलेगी उस पे। ठीक है, इस बात को आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है बच्चा लोग, ऐसे हमने अपने तरफ से प्रयास, अपने तरफ से तो हर कोई कहता है हमने अच्छा प्रयास समझाने का किया। और आप लोग समझे कि नहीं समझे इस बात को कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय बटा।